all the games, horses and all the games men. Come put hunting together again. We living old age home. एंट्रेंस भी और क्यों नहीं? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लेट्स गो। बड़ा बेस्ट आश्रम है, कोई देखने का? तो वहाँ पे कोई है? एक्सक्यूज मी, कौन है वहाँ पे? एक मिनट। जी कहिए। आप मैं इस वृद्धाश्रम का केयरटेकर हूँ। लकी नाम है मेरा। लगे हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हुआ सर? मेरा मतलब आप लोग यहाँ? हमें पता करना है कि आर्यन नाम का आदमी यहाँ आया था क्या 2 दिन पहले? हाँ आया था ना, वो आया था। वो उसकी माँ यहीं रहती है। सालों हो गया वो किसी से बात ही नहीं किया है उसने। ऐसे हमें मिलना है उनसे जरा। अब आप लोग देख लीजिए, क्या ही पूछेंगे आप उनसे, वो जब मुंह ही नहीं खोलेंगे अपना तो। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप इतने टेंशन में क्यों हैं? टेंशन नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई टेंशन। हमें मिलना है उनसे। ठीक है ना, चलिए मैं मिलवाता हूँ। सर यहाँ तो सभी हमारी गाड़ी बना रहे हैं। सर ये आर्यन की माँ। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। क्या इनका कमरा दिखाना? आइए सर, यही उनका कमरा। क्रिकेट बैट? आर्यन ने अपनी माँ के साथ क्या बातचीत की, कुछ मालूम है आपको? बातचीत? अरे सर वो तो कमरे से बाहर भी नहीं निकली, ना उससे मिली। दरअसल क्या है कि वो अपने पति के मौत का जिम्मेदार उसे मानती थी, इस वजह से उसने उसको अब तक माफ नहीं किया। बाहर कुछ पता करो। आप लोग ये क्या बना रहे हैं? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। ये आप लोग क्या बना रहे हैं? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? सर लगता है इन लोगों को छुपाने की ट्रेनिंग दी गई। जरूर कुछ छुपा रहा है। अरे क्यों परेशान कर रहे हैं आप इन्हें यहाँ पे? जी इनकी लाइफ में क्या पहले से कम तकलीफें हैं जो आप और बढ़ाने आ गए? चलिए जाइए यहाँ से। आराम से आराम से। हम लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी आएंगे। निकालिए सर, ये नाम और नंबर लिखिए सर। ये तो पलक का नंबर है। पलक की माँ भी इसी ओल्ड एज में रहती है। लेकिन सर मैंने पलक का एक इंटरव्यू देखा था जहाँ उसने क्लियरली मेंशन कर रखा था कि उसके माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। एक सेकंड सर, ये देखिए। कोई नहीं मिलेगा। मेरी माँ जब मैं 12 साल की थी तब वो चल गई। उसके बाद एक लड़की का इस दुनिया में अकेले सर्वाइव करना ये होना स्ट्रगल, लेकिन मेरे हाथ नहीं पाई। हमने सब पर सब कुछ किया है और आज मैं अपने सामने पर तो दुनिया को बता रही थी कि उसके माता पिता बचपन में गुजर गए। हालांकि उसकी माँ तो इसे ओल्ड एज में थी, 2 महीने पहले गुजर गई। फिर पलक ने ये सब छुपाया क्यों? पलक ने अपनी माँ का भरोसा तोड़ा है सर। वो बच्चों की कविता हम्प्टी डम्प्टी, वो भी तो हमें यही बताती है कभी किसी का भरोसा विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार टूटा तो फिर जुड़ता नहीं है। और वो आर्यन, उसने भी अपने माँ बाप के साथ गलत किया। और अगर पलक और आर्यन की मौत की यही वजह है तो हमें पता लगाना चाहिए कि सागर ने भी तो कहीं अपने माँ बाप के साथ कुछ बदसलूकी तो नहीं किया। फिर सागर की बात तो सागर के पुराने घर में रहेगी। कहाँ नहीं रहेगी? क्या लेने आए हो? मेरा बेटा तो मुझे इस दुनिया में बेसहारा छोड़ के चला गया। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, पर कुछ सवाल हैं जो जानना जरूरी है, इसलिए आपसे। जी हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके बेटे ने आपको ओल्ड एज होम में रखा था? हाँ, मेरा अपना बेटा। जब उसे मेरी जरूरत नहीं थी तो उसने मुझे उठा के एक कोने में फेंक दिया, और फिर तो उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई तो उसको टिकटी की आया की जरूरत थी तो मुझे वापस फिर से इस घर में ले आया। मेरी अपनी टारगेट ऐसे ही नहीं चुना है बॉस। इन
तीनों विक्टिम ने कभी ना कभी अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया था। तो हमारा शक सही था सर। इन तीनों केसेस का उस ओल्ड एज होम से कोई कनेक्शन है? तो उस खूनी का पता करने के लिए हमें खूनी के घर में घुसना पड़ेगा। मुझे इन्हें यहाँ एडमिट करवाना है। नहीं बेटा देखो, मुझे यहाँ पे रास्तों में नहीं रहना है। तुम जैसा कहोगे मैं घर में रह लूंगा बेटा, पर मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। बाहर ऑफिस का काम करें, घर में आके आपको संभालूं। अब यही बचा है, मुझसे इतना बोझ नहीं सहा जाता। अरे मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम है ना, अच्छे से ख्याल रखेंगे इनका। अच्छे से रखो, बुरे से रखो। मुझे एक भी फोन नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बेटा 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 अभी बच्चों पे बोझ बन गया है। अरे अंकल इतना चिंता क्यों करते हो, हम लोग हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। आराम से यहाँ मस्ती में रहने का, ठीक है? चलिए आपको अपना रूम दिखाता हूँ। चलो यहाँ की तारें काट कर देखते हैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज किसको है। अरे लकी, अरे लाइट कैसे चली गई? ओ लकी, जी साहब अभी देखूंगा। ये मेन फेस की वायर कैसे कर गई? इसने किया होगा, चलो ठीक कर देता हूँ। अब ठीक है ना साहब, अब जाकर सो जाइए, मैं भी जाकर सोता हूँ। अब ये कह रही होगा लगी है ना, इसको इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम। ये दरवाजा कैसे खुला हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप चल सकते हो? चल भी सकता हूँ और चलवा भी सकता हूँ। मतलब क्या ये सब है? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा ये राज सामने नहीं आएगा? क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन है तू? मैं कौन हूँ? सीआईडी। चलो ये लकी तुम्हारी तरफ ही गया है, कमरे में बंद कर दिया मुझे। चलो तुमने गोली चला, तुम्हारे साथ फोड़ दूंगा। सर पड़ेगा, सीआईडी का सर पड़ेगा तू। मैं तो मजाक कर रहा था सर, मैं तो मजाक कर रहा था। बहुत मजाक करता है। अरे आप सब फिर से चले आए यहाँ पर। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरा कोई मर्डर से लेना देना नहीं है। हमें पता है कि तुमने खून नहीं किया। तो फिर ये क्या कोई पब्लिक पार्क है कि आप बार बार यहाँ चले आते हैं? आवाज नीचे। हमने कहा कि हमें पता है कि खून तुमने नहीं किया, पर जिन तीनों के खून हुए उसके पीछे यहाँ इस ऑफिस का कोई है। क्या वो क्या है ना मयूरी, बोला कि माँ के अंतिम संस्कार के पैसे आपके ऑफिस में से ही गए। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि है कौन ये जो बुजुर्गों का इतना ख्याल रखता है। हमें तो लगता है वो आदमी आप ही के ऑफिस में काम करता होगा, है ना? जरा आपके अकाउंटेंट को बुलाइए। जी सर, मुझसे कहा गया था कि पिछले महीने की तनख्वाह उसकी सैलरी अकाउंट में ना डालकर इस अकाउंट नंबर में ट्रांसफर की जाए, तो मैंने कर दिया। स्पेशल रिक्वेस्ट? जी किसने किसने की ये स्पेशल रिक्वेस्ट, जरा पता तो चले है कौन ये। जी, इन्होंने सर। माय गॉड, all the
शहर में। मेरे का ऑफिस ना मयूर सर ऑफिस बाबा मैंने मार दिया उन सबको सबको उन जैसे लोगों को नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था उसको। मैं छोटा सा इलेक्ट्रिशियन था सर, जिंदगी भर मेहनत की कि मेरे बेटे को अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं, उसके वो सारे सपने पूरे कर सकूं जो मेरे कभी नहीं हुए। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा मुझ पर एक दिन नाज करेगा, लेकिन वो क्या, जैसे ही वो पायलट बन गया उसके पैरों को पंख लग गए साहब, उड़ने लगा वो। अब माँ बाप उसे बोझ लगने लगे, बोझ। लेकिन वो छोड़ा है हमें वृद्धाश्रम में। बेटा, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं, तुम हमारी चिंता मत करना, हम यहाँ पर बड़े अच्छे से रह लेंगे। तुम हमें कभी कभी मिलने तो आ जाया करेगा ना? हाँ, मैं आ जाऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। आरो, तेरे लिए इतना आसान है हमें इस तरह यहाँ छोड़कर चले जाना? अरे हमने तेरे लिए क्या नहीं किया? मुझे मेरे बेटे की भीख पर जिंदा नहीं रहना था साहब, इसलिए मैंने वृद्धाश्रम छोड़ दिया और एक नौकरी कर ली। लेकिन जब भी मैं वृद्धाश्रम जाता, वृद्धाश्रम में अपने दोस्तों से मिलता, उनकी कहानियां सुनता कि कैसे उनकी औलादों ने उन्हें वहां मरने के लिए छोड़ दिया, तो मेरा खून खौला था। पलक की माँ को भी आपने वहीं पे देखा था? हाँ, पलक की माँ को पहली बार उसने घर में देखा था, पलक की माँ के रूप में, और वृद्धाश्रम में देखा एक बोझ के रूप में। और पलक की बेचारी माँ उसको याद कर करके मर गई बेचारी। कोई नहीं है मेरी माँ जब मैं 12 साल की थी तब वो चल बसी। उसके बाद एक लड़की का इस दुनिया में अकेले सरवाइव करना, यू नो द स्ट्रगल। लेकिन मेरे हाथ नहीं मारी, अपने दम पर सब कुछ किया है मैंने, और आज मैं आपके सामने हूँ। पिताजी संभालिए अपने आपको। आखिर मेरी बच्ची है वो, ऐसे कैसे उसने कह दिया? जीते जी मुझे मार दिया। लेकिन वो पलक उसकी चिता पर नहीं है। उसी दिन उस चिता के सामने मैंने एक कसम खाई कि मैं ऐसी औलादों को सजा दूंगा जो अपने माँ बाप को इस तरह बेसहारा करके छोड़ देते हैं मरने के लिए। वो कसम आपने अकेले तो नहीं खाई थी ना? अपने उस पार्टनर का नाम नहीं बताएंगे जिसने ओल्ड एज होम के सभी लोगों को ओरिगेमी बनाना सिखा दिया था? श्रीकांत से भी मेरी तरह पूरे माँ बाप का दुख देखा नहीं गया, वो भी मेरे मकसद में मेरे साथ शामिल हो गए। अरे क्यों परेशान कर रहे हैं आप इन्हें यहाँ पे? इनकी लाइफ में क्या पहले से कम तकलीफें हैं जो आप और बढ़ाने लगे? चलिए जाइए यहाँ से। मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूँ। अफसोस की बात है कि अभी भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पैरों पे खड़े होने के बाद भूल जाते हैं कि उन्हें सबसे पहले पैरों पे चलना किसने सिखाया था? उनके माँ बाप। अरुण जी, आपके बेटे ने जो आपके साथ किया बहुत गलत किया। किसी भी माँ बाप के साथ उनके बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर अपने बच्चों को सबक सिखाने के लिए उनकी जान ले ली, ये भी बहुत गलत बात है। कानूनन जुर्म है, सजा तो आपको होगी। क्या सोच रहे हो कितना? नहीं, ऐसे खास कुछ नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन समझिए कुछ लोगों को अपनों को खोने के बाद ही उनकी अहमियत पता चलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है ना? अब देखना, मैं ऐसे ही उस अरविंद के बारे में सोच रहा था, वही जिसको सजा भी दी है, उसने जो कुछ भी कहा ना मुझे सही लगा, यही कि बच्चों को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, बुढ़ापे में तो ज्यादा ही, पर ऐसे नहीं होता है। सही तो था वो, हाँ, उसने जो कुछ भी किया बिल्कुल गलत था, लेकिन कहा तो सही है, बात तो सही है बस। लेकिन यही जिंदगी है यार, माँ बाप अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं, पालते पोसते बड़ा करते हैं, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। यही होता है। क्यों सीरियस हो गया?